कब तक वो ये सब करता रहेगा? और तुम कब तक ये सब बर्दाश्त करती रहोगी? तुम मुझे इस तरह से अंदर क्यों ले आई? ताकि कोई देख ना ले। आप मुझसे मिलती हैं और शकील को भी ना पता चले। मेरे मिलने की वजह तुम जानती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें मार दे। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? मेरे पास तो रहने का ठिकाना भी नहीं है और ना ही मेरे वालिदैन मुझे रख सकते हैं। आप समझ नहीं सकती, मेरे मसाइल बहुत बड़े हैं। मैं हिम्मत नहीं कर सकती। ये सब कुछ तुम सोच रही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम इस कैद से निकल सकती हो, एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो, और तुम्हारी रिहाइश का भी कोई मसला नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। देखो, मेरे पास हमेशा के लिए रह सकती हो तुम, लेकिन इस जगह से निकलने के लिए तुम्हें खुद हिम्मत करनी होगी। क्या क्या सच में आप मुझे रख लेंगी? हाँ। लेकिन लेकिन शकील तो मुझे मार देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें हिम्मत करनी होगी, इस कैद से निकलना होगा। शकील के खिलाफ गवाही देनी होगी। ऐसा कर पाओगी? ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं शकील के खिलाफ नहीं कह सकती। वो मेरा एहसास करता है, मेरे वालिद की दवाइयों के पैसे भी देता है। वो एहसास नहीं कर रहा तुम्हारा, बेवकूफ बना रहा है तुम्हें। तुम्हारे बुनियादी हकूक पूरे नहीं कर रहा। तुम्हारे साथ तो जानवरों वाला सलूक कर रहा है वो। कैसे करूंगी मैं? मुझे बहुत हिम्मत चाहिए। देखो सबा, तुम्हें हिम्मत करना होगी, शकील के खिलाफ आवाज उठानी होगी। और तुम्हारे ऐसा करने से उन औरतों को हौसला मिलेगा जो अपने घरों में अपने शौहरों से मारे खा रही हैं। तुम्हें उन लोगों के लिए मिसाल बनना है। अच्छा माँ जी, मैं सोचती हूँ उस बारे में। देखो सबा, अगर मैं अभी चाहूँ तो शकील को सलाखों के पीछे डाल सकती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अगर तुम गवाही दोगी तो हम ऐसा कर पाएंगे। अगर तुम आज ये कदम नहीं उठाओगी तो जिंदगी भर नहीं कर पाओगी। तुम्हें हिम्मत करनी होगी। प्लीज सोचो मेरी बात पे। मुझे आंटी से खुद बात कर लेनी चाहिए अपनी अम्मी के बारे में। शायद वो साहिल को इनकार ना कर सके, लेकिन अगर आंटी दिल से राजी नहीं होगी तो कहीं घर का माहौल ना बिगड़ जाए। पता नहीं क्या है, हादिया का फोन लग ही नहीं रहा। सिग्नल्स का इशू होगा। यही है। आंटी, मुझे आपसे मशवरा करना था, बल्कि आपकी राय चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी अम्मी को हमेशा के लिए अपने पास ले आऊं। आपको तो पता है ना, वो अकेली होती है, मुझे हर वक्त उनकी फिक्र रहती है। अरे बेटा, इसमें मशवरा लेने की क्या बात है? तुम उनको बुला लो और कहो कि हमारे साथ ही रहे। ठीक है आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि अम्मी को ये सब मुनासिब नहीं लगता। वो कहती हैं कि लोग क्या सोचेंगे। मैंने इतनी बार समझाया लेकिन वो मानती नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आपसे और साहिल से परमिशन ले लूं। मैं उनको बताऊंगी कि आप दोनों को कोई मसला नहीं है। हाँ बेटा, आजकल के जो हालात है ना, इस माशरे में लोग ऐसे ही बातें करते हैं। तुम परेशान ना हो,
चलो मैं अभी उनको फोन करती हूँ। अगर इंसान की नीयत अच्छी हो और वो मुसलसल अल्लाह से दुआ करता रहे, अल्लाह अपने बंदे को नाउमीद नहीं करता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब इतना आसानी से हो जाएगा। हमें तो आपसे मिलने आना ही था। आपकी बेटी हादिया बहुत समझदार और प्यारी है, भाई जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये है ही इतनी प्यारी, मेरे पास रही है, कभी जो शिकायत का मौका दिया हो। अंकल आज खुद आए हैं। इनका यूं अचानक आना मुझे हैरान और परेशान कर रहा है। अंकल तो इस तरह से कभी बाहर जाते ही नहीं है। हादिया आप सब लोगों की भी बहुत तारीफ करती है और ख़ास तौर पे अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी हादिया को बिल्कुल बाप जैसा प्यार और शफकत दी है, वरना अपने वालिद के इंतकाल के बाद तो ये बिल्कुल टूट सी गई थी। हादिया है ही बहुत अच्छी बच्ची। आज मेरे आने का एक मकसद है। मैं अपने बेटे फुरकान के लिए हादिया का रिश्ता मांगने आया हूँ। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनकार नहीं करेंगे। क्योंकि मैं जिस लड़की को अपने घर में लाना चाहता था वो तमाम खूबियां हादिया बेटी में मौजूद हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अहमद साहब कि आपने मेरी हादिया को अपने ख़ानदान में शामिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया। मगर हादिया की राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। मैं उसकी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं करूँगी। बस भाई साहब आप हमें थोड़ी सी मोहलत दीजिए, जल्दी आपको जवाब दे देंगे। मैंने शादी करने का कभी सोचा भी नहीं। अब अहमद अंकल को कैसे इनकार करूंगी? जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जवाब हाँ में होना चाहिए। जी जरूर, क्यों नहीं। हादिया, तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि मोहब्बत जैसा जज्बा इस दुनिया में मौजूद है। इंसान क्या खुद से बढ़कर भी किसी को चाह सकता है। अरे आप सब लोग चाय लीजिए ना। जी बेटा आप भी प्लीज। जी आंटी।